जैसे कि मामूल है, आप अक्सर शहरियों के बीच में आ जाते जी हाँ, हैं जी चाय हाँ। पीने, जी तो क्या माजरा है आज? देखिए, मेरा एक इवेंट है बदायूं में, तो मैंने कहा कि बदायूं जाने से पहले मैं एक दिन रामपुर जाऊंगा। मेरा वतन है, मेरे बुज़ुर्ग जो हैं उनके मज़ार हैं यहाँ। एक एक गली कूचा जो है मैं उससे आशना हूँ। यहाँ मेरी इब्तदाई तालीम हुई है। घेर नज्जू खां में एक स्कूल होता था, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ से मेरे प्राइमरी स्कूल किया। तो बड़ी यादें हैं और एक अटूट प्यार है इस शहर से। बस आने का मौका ढूंढता हूँ कि रामपुर कब आना है। और लोग जितना मुझसे प्यार करते हैं उनसे कम भी मैं उनसे प्यार नहीं करता, यानी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। रामपुरी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं रामपुरियों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं रामपुर से बहुत प्यार करता हूँ। मुराद जी, आपने एक फिल्म में रामपुर चाकू का जिक्र किया था और देश और दुनिया का सबसे बड़ा रामपुर का चाकू बनवाया गया है, तो चाकू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, यहाँ की सनत है। इस इंडस्ट्री से रामपुर का नाम बहुत मशहूर हुआ है और उसके अलावा बहुत से कारीगरों का ज़रिया माश है वो। उनका ब्रेड एंड बटर चलता है यहाँ से। तो ये एक जैसे बरेली का झुमका, मुरादाबाद के बर्तन, तो रामपुर का चाकू पूरी दुनिया में मशहूर है। और अभी मैं कपिल शर्मा के शो में आया था तो उसने भी कहा कि रदा जी रामपुर के रहने वाले हैं, जहाँ के चाकू बहुत मशहूर है। तो यहाँ का जो चाकू है वो इतना अच्छा चाकू कहीं बनता नहीं है दुनिया में, और बड़ी वैरायटी है यहाँ के चाकुओं में। तो एक हुनर है ये चाकू बनाना जो है, और बड़े खूबसूरत चाकू बनते हैं। बड़ी वैरायटी होती है यहाँ चाकुओं की जो किसी और शहर में नहीं है। आने वाला जो इवेंट है आपका, जहाँ पे आप जाने वाले हैं, वो उसके बारे में बताइए, क्या है? वो दीपावली का है, दीपावली का इवेंट है और बड़ा अच्छा लगता है कि एक गंगो जमनी तहजीब है हमारे मुल्क की। दीपावली में हमें बुलाया जाता है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है राष्ट्रीय सद्भावना के लिए। तो वहाँ एक दीपावली मेले में शिरकत करने के लिए आया हूँ। फिटनेस का राज बताइए थोड़ा सा, ताकि लोग मोटिवेट हो सके। देखिए, अभी 73 साल की उम्र है। स्टाफ की नौकरी कर रहा होता तो, त्यागी जी की नौकरी कर रहा होता तो 13 साल पहले रिटायर हो गया होता। लेकिन उम्र जो है वो एक नंबर है। इंसान की उम्र जो है वो उसकी दिमागी उम्र से नापिए कि दिमागी तौर पे वो कितना जवान है। हमने 16 साल के बुड्ढों को भी देखा है और 80 साल के जवानों को भी देखा है। तो ये आप पर मुनहसिर करता है कि आप अपनी उम्र को कैसे लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं 73 साल का बूढ़ा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं 73 साल का नौजवान हूँ। सेंसिटिव मुद्दा उठा दिया फिल्म। 574 फिल्में आई हैं अब तक भैया। 500 जी, वाले साहब ने भी 500 से ऊपर फिल्में की हैं। मैं और वाले साहब, हम दोनों ने मिलकर 1100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, अगर हम दोनों की फिल्में मिला ली जाए। फिल्मी दुनिया में कोई और भी ऐसे पिता पुत्र हैं जिन्होंने इतनी फिल्मों में काम किया हो? हिंदुस्तान में तो शायद नहीं। सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि जीवन साहब और उनके बेटे किरण कुमार ने किया हो। जीवन साहब ने भी बहुत फिल्में की हैं, किरण कुमार ने भी की। एक बात और कहूँगा कि हमारी जो एसोसिएशन है सिंटा, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, तो सिर्फ हम ही वालिद और बेटे हैं जो उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पिता पुत्र। वो भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट 1976 में, और 2000 में मैं भी रह चुका हूँ। तो वो भी जो एसोसिएशन है 60 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, और ये पहला इत्तेफाक था कि बाप भी प्रेसिडेंट रहा और बेटा भी प्रेसिडेंट।
एक शिकायत है मुझे इस शहर से। मुराद साहब, मुराद रामपुरी, जिन्होंने रामपुर का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, आन, अंदाज, 2 बीघा ज़मीन, मुग़ल आज़म, सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म, दीदार, महबूब साहब की सारी फिल्मों में होते थे, दिलीप साहब की सारी फिल्मों में होते थे, बिमल रॉय की सारी फिल्मों में होते थे। आज तक उनके नाम का ना तो यहाँ कोई रोड बना है, ना उनके नाम की कोई चौक बनी है, ना उनके नाम का कोई गार्डन बना है। इस बात की मुझे शिकायत है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी शख्स को अपने वतन से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा जितना मुराद साहब ने रामपुर से किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रामपुर वालों ने मुराद साहब को भुला दिया, रामपुर वालों ने मुराद साहब को नज़रअंदाज कर दिया। इसका मुझे बेहद अफसोस है, और इसकी वजह मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि क्या वजह है कि मुराद साहब को रामपुरियों ने नज़रअंदाज कर दिया। बहुत अफसोस की बात है। आपका जो दर्द है वो सियासत की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सियासत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये दर्द जो है एक बेटे का है अपने बाप के प्रति, ये दर्द किसी सियासतदान का नहीं है, और मैं हक मांग रहा हूँ। ये मुराद साहब का हक है कि उनके नाम पे यहाँ कोई यादगार हो। तो ये एक बेटा बोल रहा है, कोई सियासतदान नहीं बोल रहा है। अच्छा मुराद जी, किसी भी फिल्म का कोई डायलॉग अगर दर्शकों को बता दें आप, कोई धमाके वाला रामपुर को लेके। मेरी आवाज़, हाँ, मेरी आवाज़, मेरी आवाज़, जी जी, आवाज़ का डायलॉग है।